my dear students, welcome to Super Smartens. Today I will teach you standard 6 math chapter 3 playing with numbers exercise 3.5 का क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे. So let's start question 6. Find all prime factors of 1729 and arrange them in ascending order. Now state the relation if any between two consecutive prime factors. फर्स्ट हमें प्राइम फैक्टर्स निकालना है 1729. ओके एंड अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर. अब देखो फर्स्ट 2 से नहीं होगा कि यूनिट की प्लेस 0, 2, 4, 6 और 8 नहीं 9 है. अब 3 से डिवाइड होगा कि नहीं वो देखते हैं. सम्स करके 1 + 7 8, 8 + 2 10, 10 + 9 19. 3 के टेबल्स में 19 नहीं आएगा. 4 में देखो लास्ट 2 डिजिट 29 है. 4 से भी डिवाइड नहीं होगा. 5 में 0 और 5 नहीं है. 6 में 2 और 3 दोनों में डिवाइड नहीं है. सो 6 में भी नहीं होगा. सो हम 7 से डिवाइड करते हैं. सेवन 2 जा 14. 7 - 4 3 0 2. 7 4 जा 28. 7 5 जा 35. 7 4 जा 28. 12 - 8 4 0 9. 7 7 जा 49 0 0. ओके 247. अब 247 है. अब हम 8 से देखते हैं. 8 3 जा 24 0 0 7 0. ओके सो 8 से भी डिवाइड नहीं होगा. 9 2 + 4 6 6 + 7 13. 9 के टेबल्स में 13 नहीं आएगा और 10 में लास्ट में 0 नहीं है. सो हम 13 से डिवाइड करते हैं. 13 1 जा 13. 13 2 जा 26. 13 1 जा 13. 4 - 3 1. 2 - 1 1 7. 13 8 जा 104. 13 9 जा 117 0 0 0. ओके सो यहाँ आएगा 13 19. 19 1 जा 19. ओके यहाँ हम प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे. 7 × 13 × 19. ओके अब देखो असेंडिंग ऑर्डर में ही आया 7 13 एंड 19. ओके अब देखते 13 - 7 0 6. 19 - 13 0 6. ओके अब देखो डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स यहां लिखेंगे. डिफरेंस बिटवीन टू consecutive prime factors is 6. Okay 13 - 7 6. 19 - 13 6. Okay so difference between two consecutive prime factors is 6. समझ में आ रहा है ना बच्चों. Question 7. The product of 3 consecutive numbers is always divisible by 6. Verify this statement with the help of some example. यहाँ the product of 3 consecutive numbers always divisible by 6 है. ऐसा आपको एग्जाम्पल लिखना है. आंसर 2 × 3 × 4. 2 × 3 6. 6 × 4 24. ओके
24 is divisible by 6. Next, 3 into 4 into 5. 3 4 जा 12, 12 5 जा 60. 60 is divisible by 6. ओके, नेक्स्ट लेते 4 into 5 into 6. 4 5 जा 20, 26 जा 120. 120 is divisible by 6. समझ में आ गए ना बच्चों? Question 8. The sum of two consecutive odd numbers is divisible by 4. Verify this statement with the help of some example. Okay, यहाँ the sum of two consecutive odd numbers और वो numbers divisible by 4 होना चाहिए. अब फर्स्ट देखते हैं व्हाट इज अ ऑड नंबर. ये आपको याद रहना चाहिए. 1 3 5 7 9 ओके आर ऑड नंबर्स. अब हमें सम्स करना है. 1 plus 3 4. 4 is divisible by 4. 3 plus 5 8. 4 2 जा 8. 8 is divisible by 4. 5 plus 7. 5 plus 7 12. 12 is divisible by 4. 7 plus 9. 7 plus 9 16. 16 is divisible by 4. 9 plus 11 20. 4 5 20. 20 is divisible by 4. ओके, ऐसे आप 11 plus 13. 1 plus 3 4. 1 plus 1 2. 24. ओके, 4 6 24. 24 is divisible by 4. ओके, यहाँ लिखेंगे 4 8 12 16 20 24 okay are all divisible by 4. ओके, ऐसे आप ऑड नंबर का सम्स लोगे और वो 4 से डिविजिबल होगा. Question 9. In which of the following expression prime factorization has been done? ओके, यहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन आप दिया है, वो कौन सा सही है वो आपको बताना है. ए 24. 2 into 3 into 4. अब देखो 4 का 2 into 2 होगा, तो यहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन नॉट डन. ओके. बी 56. 7 into 2 into 2 into 2. ओके, प्राइम फैक्टराइजेशन डन. सी में देखते 70. 2 into 5 into 7. ये भी है प्राइम फैक्टराइजेशन डन. डी 54. 2 into 3 into 9. अब 9 का देखो 3 into 3 होगा, सो प्राइम फैक्टराइजेशन नॉट डन. ओके, तो यहां देखो ए और डी में प्राइम फैक्टराइजेशन नॉट डन. आंसर लिखेंगे ए एंड डी. Okay, A and D prime factorization has been not done. Or B and C
ओके, बी एंड सी प्राइम फैक्टराइजेशन हैज बीन डन। समझ में आ रहा है ना बच्चों? थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड लक।